है फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करा है। और एज ऑलवेज अगर वीडियो होता है वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड अगेन चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, और गाइस वीडियो को भी शेयर करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जो स्टैग ओएस है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड क्यू फॉर आर पोको एफ एन। सो उसी का रिव्यू वीडियो है, क्योंकि जैसे गाइस बहुत नई रूम्स अवेलेबल है, जैसे आपकी एशियन टूएस होगी, ब्लिस रूम होगी, इन सब के ब्लिस रूम का तो गाइस हो चुका है। जैसे एशियन टूएस, स्टैग ओएस, बहुत लोगों की गाइस रूम रिव्यूज़ मतलब पेंडिंग हो रखी है, क्योंकि इंस्टॉलेशन पार्ट तो बिल्कुल भाई आई मीन सिमिलर ही है। वाइप डेल विद कैचे सिस्टम डेटा ये सब आपको वाइप करना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक रोमी जिप फाइल फ्लैश करनी है विद आपका जी एप्स, और जो आपकी अगर आपको रूट चाहिए मैच फ्लैश कर सकते हो, ऑप्शनल है, डेट्स ऑल। सो इधर कैसे हम बात करते हैं टोटली रिव्यू वीडियो की। सबसे पहले देखो यार, जो यहाँ पर आपका पहला चेंज हुआ है, पहला चेंज गाइस आपका हुआ है एंड्रॉइड सिक्योरिटी। ऑब्वियसली यार आपका जो 5 जुलाई का बिल्कुल लेटेस्ट, अब तो कोई लेटेस्ट एक तरह से रह नहीं गया, ऑलमोस्ट भाई जुलाई एंड हो चुका है। सो बट टिल इसी मंथ का आपका 5 जुलाई का आपका एंड्रॉइड सिक्योरिटी है। और जो गाइस करंट वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ 4.9 DHG 3.4, सिमिलर टू आपका स्टॉक आई मीन कर्नल है। कॉज ये प्लस वाला नहीं है, ओवरक्लॉक वाला कर्नल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ DHG का, जो प्लस वाला भी है अलग से। ये सिर्फ सिंपल है 3.4 का जो 60 हर्ट्ज़ पे है। सो ये आपका इधर चेंज हो गया। अब फटाफट गाइस हम बात कर लेते हैं। उससे पहले देखो फ्रेंड्स, अब जो भी आपको बेंचमार्क्स बताऊंगा ये सिमिलर टू गाइस आपके जो आपका डिफ़ॉल्ट करना था इसमें स्टॉक कर्नल 4.9 प्रो प्लस, वही जो स्टॉक कर्नल उसके हिसाब से गाइस बेंचमार्क्स होंगे, मतलब टोटली सिमिलर है यार। अगर आप कंपेयर करोगे DHG के सिंपल वाले को 60 हर्ट्ज़ वाले को नॉट ओवरक्लॉक, और कंपेयर करोगे जो स्टैक ओएस का डिफ़ॉल्ट करना था, तो टोटली आपको सिमिलर बेंचमार्क्स ही दिखेंगे। बट उससे पहले हम गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके स्टेटस बार की, क्या क्या यहाँ पे आपका अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। डार्क थीम हो गया, स्विच डेटा कार्ड हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डर, गेमिंग मोड, स्मार्ट पिक्सल का। ये सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है भाई, बहुत रूम से अवेलेबल है। कि अगर जैसे आपकी बैटरी बहुत ड्रेन है, मतलब बहुत कम है, जैसे 10 to 15% अवेलेबल है, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो बैटरी कंजम्पशन होगी थोड़ी कम होगी, और कॉस्ट जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। इधर आपको फुल दिखेगी या हाफ दिखेगी, मतलब बट स्टिल जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब इसमें इसको ऑफ करता हूँ, आप देख सकते थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये गाइस आपको मिल जाता है। बट स्क्रीन रिकॉर्डर में वही सेम बग जो बहुत रूम्स में अवेलेबल है, जिसमें आपको जिसमें OP स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है, कि आपको जो आपकी इंटरनल साउंड है वो आप इधर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वही सेम है, आपको ऑप्शन मिलता है, ये आपका आप देख सकते हो वन प्लस का स्क्रीन रिकॉर्डर है। बट जो आपका ऑडियो सोर्स है, अगर आप सेलेक्ट करोगे इंटरनल ऑडियो, और जो आप रिकॉर्ड करोगे टोटली ब्रोकन है, वर्क आपका ये करेगा नहीं। तो इधर से आपका इसमें पहला मुझे प्रॉब्लम लगी ये सारी रूम्स में यार। तो इसका यहाँ पे आपको कोई फिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको और भी हमें चेंजेस मिल जाते हैं। इधर तो आपको हम जैसे इधर एडिट में गए, इधर आपको मिल जाएगा सिंक, नाइट लाइट हो गई, रिबूट, कैफीन का हो गया, साउंड का हो गया, और हाँ आपको इसका FPS इन्फो भी मिल जाएगा, वॉल्यूम पैनल भी हो गया इधर आपको, और स्क्रीन स्टेबलाइजेशन भी हो गया, और साउंड सर्च भी होगा। और नीचे आपको जो भी है DHG की प्रोफाइल से सब अवेलेबल हो जाएगी। ये गाइस टोटल आपका ऊपर स्टेटस बार का हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके बेंचमार्क्स की यार। तो बेंचमार्क मुझे टोटली ठीक लगे, कॉज जो मैं DHG का कर्नल यूज़ कर रहा हूँ, कस्टम कर्नल लिया, बट स्टिल सिमिलर टू आपका स्टॉक कर्नल है, क्योंकि ये ओवरक्लॉक वाला एडिशन नहीं है, सिंपल AIO है जो आपका सिमिलर टू स्टॉक कर्नल है। उसके हिसाब से बेंचमार्क्स आएंगे, क्योंकि जो आपकी GPU की फ्रीक्वेंसी है भाई वो 710 पे लॉक हो रखी है। ओवरक्लॉक में GPU की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 710 पे लॉक नहीं होती है, वो उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसके हिसाब से 3D मार्क और बेंचमार्क जो आपके Geekbench 5 होंगे वो उसके हिसाब से बेंचमार्क होंगे, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा। तो Geekbench 5 आपका ठीक ठाक है, ओके है यार। ये आप इधर देख सकते हो, सिंगल स्कोर आपका ठीक है 524, और मल्टी स्कोर भी भाई बहुत सही है 2300 का है, जो ठीक है। DHG के साथ DHG करना भाई सही है यार। लॉरेन भी यूज़ कर सकते हो, DHG भी कर सकते हो, दोनों अच्छा NG के बेस पे सही रहेगा। बट अच्छा बेंचमार्क है, आपको वहाँ पे मिल जाता है। मल्टी आपका जो सिंगल स्कोर है, मल्टी स्कोर है, इधर आपका हो गया। अब बात करते हैं आपके 3D मार्क की। 3D मार्क भी देखो यार आपका ठीक ठाक है। जो आपका OpenGL 3.1 है 4600 का है, और जो आपका वुल्कन है 4200 का। आप सोच रहे हो कि भाई इतना कम, इसलिए आपको बता देता हूँ मैं, एक मिनट। इधर हम गए FK मैनेजर में। अब इधर देखना आप, जो आपकी GPU की मैक्स फ्रिक्वेंसी है वो 710 पे लॉक हो रखी है। कॉज हम एक तरह से जो स्टॉक कर्नल है वो यूज़ कर रहे हैं। 4.9 है वही एक तरह से, जो आपको क्योंकि ओवरक्लॉक कर्नल नहीं है, तो आपकी ऑब्वियस लॉजिक है GPU की फ्रिक्वेंसी 710 मेगाहर्ट्ज़ पे ही लॉक होएगी। तो इसलिए आपके बेंचमार्क्स थोड़े यहाँ पे आपको कम दिख रहे हैं। नहीं तो कम से कम अगर आप यही आई मीन DHG का प्लस वाला एडिशन वाला यूज़ कर रहे होते, जो आपको ओवरक्लॉक है, तो आपका कम से कम OpenGL 3.1 कम से कम 5000 का होता, और जो वुल्कन भी आपका समथिंग 48 to 4900 होता। तो ये गाइस इधर आपके बेंचमार्क्स हो गए। सो बेंचमार्क्स के बाद गाइस अब जो बात कर लेते हैं, बिल्कुल इसमें सिमिलर ऑप्शन मिलता है मैजिक में। वही आपका जो विदाउट मैजिक हाइड आपका जो सीरीज प्रोफाइल है वो ट्रू रहेगी, जैसे आपका कॉर्वस में था। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो यार रूम ओवरऑल बहुत सही है, भी आपको और भी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। सो फटाफट ये रहा आपका मैजिक मैनेजर। कहाँ है मेरा मैजिक मैनेजर?
और सीरीज प्रोफाइल आपकी एक, तो देख सकते हो गाइस सीरीज प्रोफाइल इधर आपकी ट्रू है। ऑन ऑफ करोगे तब भी स्टिल सीरीज प्रोफाइल ट्रू आएगी। प्ले स्टोर में जो आपका प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन होगा वो भाई डिवाइस सर्टिफाइड ही होगा। सो बहुत सही है कि आपका नेटफ्लिक्स ये सब कुछ आपका वर्किंग होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लॉजिक है, सेफ्टी नेट आपका सक्सेस है, सीरीज प्रोफाइल ट्रू है। सो ये मैच में आपको अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अब इसमें कुछ देखो डिसएडवांटेज भी है, जैसे पहला आपका इधर मिल जाता भाई, इन फ्यूचर मुझे नहीं पता, क्या पता आईआर फेस अनलॉक होगा ऐड, बट स्टिल आपको इसमें कोई भी सिंपल, इवन सिंपल फेस अनलॉक भी आपको नहीं मिलता जो थ्रू फ्रंट कैमरा होता है, वो भी इधर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ है यार, इतनी अच्छी रूम्स है। जैसे रिलोडेड, सॉरी, जैसे आपका पिक्सल डस्ट जो रूम थी कैफ रूम, उसमें आपको फेस अनलॉक टोटली अवेलेबल नहीं था। बहुत अच्छी रूम है परफॉर्मेंस के लिए, बट स्टिल एक नेगेटिव पॉइंट, बहुत मेजर नेगेटिव पॉइंट था कि फेस अनलॉक अवेलेबल नहीं था। इसमें भी भाई वही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट, समझ गए होंगे कि आपका फेस अनलॉक भी, सिंपल फेस अनलॉक भी यहाँ पे आपका अवेलेबल नहीं है। तो ये मुझे बहुत गलत, मतलब एक तरह से कह सकते हो डिसएडवांटेजेस, एक मेजर ड्रॉप यहाँ पे मुझे लगा कि अगर फेस अनलॉक होता तो भाई सही रहता। सो अब फटाफट यहाँ पे बात करते हैं भाई आपकी डिस्प्ले की। बहुत कुछ मिल जाता है आपको, साउंड इनहेंसर सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्प्ले में यार देखो रोटेशन, आपका कलर्स हो गए भाई, सिमिलर फीचर्स है। जैसे आपकी रिलोडेड आई मीन ओएस होगी, बहुत जो आपकी अवेलेबल बिल्कुल सिमिलर फीचर्स हैं जो बेस्ड ऑन एंड्रॉइड क्यू है। डार्क थीम हो गया, टैप टू वेक हो गया, ये सारा इधर आपका वर्किंग है। और बैटरी भी हाँ आपको यहाँ थर्मल प्रोफाइल्स मिल जाती है, बेंचमार्क जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हो, आपकी थर्मल प्रोफाइल्स भी वर्किंग होगी। बट अगर आप स्टॉक कर्नल पे हो, मतलब अगर आप डिफ़ॉल्ट कर्नल पे हो देन ओनली वो वर्क करेगी जो आपकी थर्मल प्रोफाइल्स है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप कस्टम कर्नल पे हो। सो यहाँ पे डिस्प्ले को अगर हाँ साउंड में गए तो यहाँ पे आप नीचे आपको साउंड एनहेंसर मिल जाता है, डायरेक्ट साउंड एनहेंसर, तो ये भी ठीक ठाक है, थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। और स्टोरेज में हो गया, प्राइवेसी आपको बता दें, सिक्योरिटी आपको बता दिया, फेस अनलॉक इधर आपका अवेलेबल नहीं है। अकाउंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्सेसिबिलिटी में ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। और अब जो मेन आ जाते हैं, जो मेन फीचर यहाँ पे मिलता है हॉर्न्स का, वेयर यू ग्रो, मतलब स्टैग वॉइस का जो मेन कस्टमाइजेशन का आपको सेपरेटली ऑप्शन मिलता है। उससे पहले डिजिटल वेलबींग इधर आपको गूगल सिस्टम में आपको कुछ नहीं दिखेगा। हाँ गेस्चर्स आपके दो मिल जाते हैं आपको, जंप टू कैमरा, अडेप्टिव प्लेबैक, इधर आपके हो गए। हाँ ऑडियो अपडेट्स के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो भाई आ जाएगा, तो ठीक है। लेटेस्ट अभी वैसे ही 10.0.4 ही है जो स्टैग वॉइस का वर्जन है। और अब यहाँ पे जो मेन ऑप्शन है इधर आपको देख लेते हैं। हाँ इधर आपको सिस्टम में जैसे अगर आपको थीम चेंज करनी है आप कर सकते हो, जैसे मैंने लगा रखा क्लियर स्प्रिंग, जो भी मतलब है आपको थीम चेंज करना है, क्योंकि मुझे भाई ज़्यादा अच्छा लगा कि एक एक करके मैंने देखा था, तो मुझे ज़्यादा सबसे अच्छा ये लगा, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट कर रखा। हाँ गेमिंग मोड इधर आपको मिल जाते हैं ऑन, जो भी आप करना कर सकते हो वाइल प्लेइंग पबजी। और हाँ रिसेंट स्टाइल में आपको मिल जाता है ओमनी स्विच, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टेटस बार हो गया, नेविगेशन बार अगर आपको चेंज करना कर सकते हो, सिस्टम नेविगेशन हो गया, 2 बटन्स। हाँ फुल स्क्रीन गेस्चर्स का भी सपोर्ट मिलता है, सिमिलर टू जैसे आपका पैनड्रॉइड क्वाड स्पोर्ट थी उसमें भी सपोर्ट था, इसमें भी आपको मिल जाएगा सपोर्ट। नेविगेशन के बाद इधर आपको मिल जाता है अबाउट में टोटली यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टैग ओएस की, कौन कौन डेवलपर है, कौन कौन मेंटेनर, लीड डेवलपर कौन है, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और इधर आपको नोटिफिकेशन में यप आपका एज लाइटनिंग भी इधर वर्किंग है, जो मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है भाई, या एज लाइटिंग में इधर आपकी वर्किंग होएगी, जो भाई सही है, सारी रोम से अवेलेबल है, ठीक लगता है। सो टोटल इधर आपका हो गया जो कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन मिलता है। तो कैसे अब बात कर लीजिए जो आपका मेन है यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड आपका बैटरी बैकअप। देखो यार जो बेंचमार्क्स आपको मैं बता दिए कि हम टोटली आपका 60 हर्ट्ज वाला है स्टॉक करना है टोटली, तो बेंचमार्क्स उसी तरह से आपको मिलेंगे। और उससे पहले देखो अब बात करते हैं जो आपका एक्टिव ड्रेन था विदाउट गेमिंग गाइस, आपका एक्टिव ड्रेन था 7 to 8% आपका एक्टिव ड्रेन था, अभी इधर देख ही सकते हो। विद गेमिंग और प्रॉक्स जो मेरे को विद गेमिंग जो मेरा एक्टिव ड्रेन था वो 27 to 29% था, जो ठीक है, कम से कम भाई 30 to 31 32 इतना नहीं जा रहा, ठीक है भाई। 27-29% एक्टिव ड्रेन है विद गेमिंग, ओके है। और जो आपका टेम्परेचर है वो भी भाई देखो यार मैक्सिमम जो अप टू मुझे 41 to 42 था, जो ओके है। जो आपकी टेम्परेचर मैनेजमेंट है वो भी इसमें ठीक ठाक लगा, कस्टमाइज ऑप्टिमाइज रूम है, तो ज़्यादा आपका टेम्परेचर ऊपर लिफ्ट नहीं होगा, उठेगा। सो ये गाइस टोटल आपको परफॉर्मेंस देखो, फुल कंक्लूजन अगर परफॉर्मेंस इन सबका करे तो भाई ओके है रूम, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी रूम में। हाँ स्टॉक कर्नल के साथ अगर आप जाओगे, मतलब कस्टम कर्नल आपको फ्लैश नहीं करना, तो स्टॉक कर्नल में ये प्रॉब्लम आपको आएगी, एफपीएस ड्रॉप होगा बहुत, और आपको थोड़ी टच इश्यूज़ भी आएंगे, जैसे सामने थोड़े बंदे होंगे 3-4 एक साथ, तो थोड़ी आपको दिक्कत उस टाइम आएगी। सो इसलिए देखो मैं रिकमेंड करता हूँ कस्टम कर्नल ही इस पर यूज़ करना, अगर आपको ये रूम यूज़ करनी है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिकमेंड आपको करता हूँ, बट कस्टम कर्नल ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप गाइज उससे पहले से कस्टम खराब यूज़ करोगे, फिर डेवलपर के ग्रुप में बोलोगे भाई हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कॉज ये वाली कम्युनिटी ने साफ रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि भाई कस्टम कर्नल्स फ्लैश नहीं करने, अगर कुछ होता है तो मतलब कोई मतलब प्रॉब्लम आती है तो वो बताएंगे नहीं कैसे उनको फिक्स करना है, एक्सेक्टर आप समझ गए होंगे। सो ये गाइज टोटल है।
मैं तो तब भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो, ब्रोम टोटली बहुत अच्छी है, बट कस्टम करने के लिए फ्लैश करना, जैसे अगर आपका NGK हो गया, DHG हो गया, लॉरन हो गया, इन तीनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो ये गाइस टोटल था, बट यूज़ कस्टम करने नहीं करना, डिफ़ॉल्ट के साथ गाइस आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मुझे पता है, मैंने भाई यूज़ कर रखा है, जब भी आपको बता रहा हूँ। और अब बात करते हैं 2 इशू मुझे इस रोम में लगे। देखो पहला इशू था आपका फेस अनलॉक का। अगर भाई फेस अनलॉक इसमें होता तो समझ गए ना भाई, ये भी बहुत अच्छा रोम होता, सिमिलर टू आपका जैसे एशियन टोस हो गया या आपकी ब्लिस रोम हो गई, वैसे ही मुझे भी लगता, बट फेस अनलॉक इसमें आपको अवेलेबल नहीं है। और दूसरा मुझे प्रॉब्लम थी भाई इसमें यार, पिछले वाले बिल्ड में, कि जैसे आपने फ़ोन को ऑफ कर अपने आप ही 1-2 सेकंड बाद डिस्प्ले ऑन हो जाती थी, तो वो अब बग इसमें फिक्स हो गया। अब आप देखो मैं ऑन करता हूँ, टोटली ऑफ है, बट प्रीवियस बिल्ड में अपने आप ही डिस्प्ले ऑन हो जाती थी, थोड़ा उसका बग था, वो इधर फिक्स कर दिया गया है। और इधर थोड़ी स्क्रीन पैडिंग में इंप्रूवमेंट हुई है, और जैसे आपका नॉच की वजह से जो प्रॉब्लम थी वो भी इधर फिक्स करी गई है। जिनको जो प्रीवियस बिल्ड में थे उनको पता होगा नॉच की प्रॉब्लम इसमें आई थी, जब आपका नेटवर्क इंडिकेटर आपने ऑन कर रखा था, तो वो भी इधर आपका टोटली फिक्स कर दिया गया है। सो देखो टोटल तो यार ओवरऑल यस यू कैन यूज दिस होम एज ए डे ड्राइवर, बट यू हैव टू फ्लैश कस्टम कर्नल इफ़ यू आर अ कम्पिटेटिव गेमिंग। अगर आपको चाहिए थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा PUBG सब खेलते हो तो कस्टम कर्नल यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगी। और अदर गाइस आपकी चॉइस है, बट मैं तो रिकमेंड करता हूँ भाई, रोम बहुत सही है, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं है। कि बस 2 मेजर प्रॉब्लम्स है, सॉरी एक आपका फेस अनलॉक, उसको अगर गिव अप करते हो कि भाई हाँ मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, सो यस यू कैन यूज़ दिस। रादर गाइस आपके पास ब्लिस रोम भाई बहुत अच्छी रोम है, उसको यूज़ करो, ओपी रोम है यार वो। और भी रोम्स अवेलेबल है, कॉर्वस होगी, ओवस होगी, बट ब्लिस रोम भाई ओपी रोम है। सो गाइस टोटल वीडियो थी, अगर वीडियो तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, वीडियो को भी शेयर करना भूलना, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, and don't forget to join my telegram, link will be also in the description too. Okay friends, मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।